हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका ये पहला वीडियो है। इससे पहले हमने पहला जो चैप्टर है वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट के अनुसार, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो परमाणु की संरचना है। तो पहला वीडियो है इसलिए इस पर हम बेसिक बात करेंगे कि परमाणु की संरचना मतलब परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के मौलिक कण क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कब हुआ, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम परमाणु की संरचना पे बात करेंगे। तो परमाणु की संरचना तभी हम जान पाएंगे जब हमें पता होगा कि परमाणु कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हमें परमाणु को जानना होगा कि परमाणु अर्थात एटम्स जो होते हैं वो हैं क्या। तो देखिए हम इतनी बात जानते हैं कि परमाणु जो होता है वो मतलब कोई भी पदार्थ है। यदि कोई भी पदार्थ है तो ये पदार्थ मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, तो इसका बहुत सारे, यदि हम इसको विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हमें तत्व मतलब अणु मिलते हैं। यदि हम इसको मतलब तोड़ते हैं, पदार्थ को यदि हम तोड़ेंगे तो अणु मिलेगा। अणु से हमें क्या मिलते हैं, तत्व मिलते हैं। अणु को यदि हम तोड़ते हैं तो हमें तत्व मिलते हैं, और जब हम तत्व को तोड़ते हैं तो हमें परमाणु मिलते हैं। इतनी बात आपने समझ लिया कि यदि कोई पदार्थ है उसको हम विभाजित करेंगे, उसे हम तोड़ेंगे तो हमें अणु मिलेगा, और अणु को भी यदि हम तोड़ते हैं तब जाकर हमें तत्व मिलेगा, और यदि हम तत्व को तोड़ते हैं तब जाकर हमें परमाणु मिलता है। तो हम इन सभी पर डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में। बट अभी हमारा जो मेन टॉपिक है कि परमाणु कहते किसे हैं, तो हम यही परमाणु का परिभाषा कहेंगे कि किसी पदार्थ का, ये कोई पदार्थ है ना, तो हम यही कहेंगे कि किसी पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण जो बिना विभाजित हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। समझ में आया हमने क्या कहा? हमने यही कहा कि किसी पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण जो बिना विभाजित हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। देखिए ये आधुनिक परिभाषा है, पुराना वाला परिभाषा भूल जाइए कि पदार्थों का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, क्योंकि वो रॉन्ग है, वो गलत हो गया है साबित। क्योंकि भैया हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। तो यदि वो छोटा है तो ये कैसे कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब वो ना सबसे छोटे हुए। तो इसलिए ये वो वाला परिभाषा जो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, जो हम पहले पढ़ते थे कि पदार्थों का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, वो अब गलत हो गया। क्योंकि हम जानते हैं अब परिभाषा आप यही कहेंगे यही कि किसी पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण जो बिना विभाजित हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो चलिए हम लिखते हुए चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं। आप ये लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है। परमाणु कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हमने ये परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है तो आपको याद भी हो गया होगा।
अब आते हैं कि सबसे पहले तो परमाणु हमने जान लिया। अब परमाणु के मौलिक कण हम जानते हैं कि परमाणु में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। जैसे अभी हम दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा, एक एक करके आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। परमाणु का या परमाणु की मौलिक कण, या हम मूल कण भी कह सकते हैं, ठीक है, परमाणु के मौलिक या मूल कण। तो अब आता है परमाणु के मौलिक कण या मूल कण किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जो कण परमाणु में सदैव उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परमाणु का मौलिक कण कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा कि जो कण किसी परमाणु में, किसी भी परमाणु में, ऐसे हम लिखेंगे, किसी भी परमाणु में सदैव उपस्थित होते हैं, सदैव उपस्थित होते हैं, उसे मूल कण कहते हैं या मौलिक कण कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ के होंगे। याद रखेंगे, इसमें आप दो नोट्स में आपको लिख लेना है दो बातों को। सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि जो परमाणु के मौलिक कण मुख्यतः 3 होते हैं। तो परमाणु के मौलिक कण 3 होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो ये 3 आपने समझ लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 इनके क्या है, मौलिक कण है। दूसरा एक और आपको याद रखना है इसमें कि देखिए इसमें एक अपवाद भी है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन है वो उसमें अनुपस्थित होता है, मतलब उसमें उपस्थित नहीं होता है, उसमें नहीं होता है। तो आप ये भी लिखेंगे कि हाइड्रोजन केवल एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी बातें हम समझा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सब्र रखेंगे तो सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब बताइए, ये जो आपके नोट्स में लिखवाए गए ये अलग से आपको बताए जा रहे हैं कि जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, तो ये सभी आपको भी मिलेंगे। अब आते हैं इसमें, देखिए आपको 2-3 प्रश्न हैं जो आपसे सबसे पहला पूछ लिया जाता है, तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया और प्रोटॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जे थॉमसन। देखिए जे थॉमसन भी आप टॉमसन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थॉमसन या टॉमसन आप कहें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसमें एक और बात आपसे पूछ लिया जाता है कि जे थॉमसन ने, मतलब ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस सन में हुआ था। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था वो 1897 में हुआ था, 1897 में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, इस भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आता है कि प्रोटॉन
की खोज। अब देखिए प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो देखिए इसमें दो नामें आते हैं, नाम दो आता है, एक आता है गोल्डस्टीन, दूसरा आता है रदरफोर्ड। तो मैं आपको एक एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बता दूं तो देखिए प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था, गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया था। इस किस सन में किया था, तो याद रखेंगे 1920 ईस्वी में किया था, ठीक है। परंतु याद रखेंगे एक और बात कि प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने पहले ही कर दिया था, परंतु प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो वो नाम देने वाले, प्रोटॉन नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो इसका नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे रदरफोर्ड। तो ये आपको बात याद रखना है, ये इसको इम्पोर्टेंट के आपको श्रेणी में रखना है, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई आपने कोई टीचर को ही बता दिए या कोई आपके कोई स्टूडेंट है उनसे ही आपने बता दिया कि देखिए गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया, अब वो कहेंगे नहीं ये गलत है, रदरफोर्ड ने किया, तो देखिए उनसे बताइएगा आप कि देखिए गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से तो पढ़ते हैं ना, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1920 ईस्वी को इसकी खोज कर दिया था और रदरफोर्ड ने नाम दिया कि ये प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने, और खोजा किसने, गोल्डस्टीन ने, समझ गए। परंतु मान लेते हैं अपवाद की श्रेणी में, मान लेते हैं आपके एग्जाम में आया कि प्रोटॉन की खोज किसने किया और ऑप्शन में गोल्डस्टीन ना देकर रदरफोर्ड दिया है, तो आप रदरफोर्ड पर क्लिक कर देंगे, मतलब टिक मार देंगे, समझ में आ रहा है। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों दिया है तो आपको गोल्डस्टीन पर टिक करना है। अगला आता है न्यूट्रॉन की खोज। तो देखिए न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने किया था, तो वो किए थे जेम्स चैडविक ने, ठीक है, याद रखेंगे जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने किया था। ये किस सन में किए थे, तो इसका सन भी बहुत ही कंफ्यूजन है, कोई बुक में दिया है 1931 और किसी बुक में दिया है 1932, तो आप देख लीजिएगा, जो 1931 दिया है तो 1931, 1932 दिया है तो 1932, बट एनसीईआरटी के हिसाब से 1932 आप लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है, क्योंकि अलग अलग बुकों में कहीं 1931 दिया है, 1932 दिया है, तो आप लेकर इनको चलेंगे, ठीक है। अच्छा आशा करते हैं कि आपको ये जो भी टॉपिक है आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने जो टीचर है उनसे भी आप थोड़ा सा संपर्क बनाकर उनसे भी पूछ लीजिएगा कि सर इसमें क्या होगा 1932 या 1931, तो आपके टीचर भी आपको अच्छी सलाह देंगे, क्योंकि कोई भी टीचर आपको गलत सलाह नहीं देगा, ठीक है। गलत जो सलाह होता है वो कोई भी टीचर आपको नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सभी टीचर चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़ें। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अब बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं क्लास 12th में, तो आप जाइए, सबसे पहले तो क्लास 11 से ही आपको बेसिक से पढ़ाई करना चाहिए। तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहाँ से आप बेसिक से चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अदरवाइज कोई टॉपिक है मान लेते हैं समझ में नहीं आया, तो जाइए यूट्यूब पर केवल उसका नाम लिखिएगा, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर देना है, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।